लड़की भली मूरख भलो न पूत। बोले सबरी तो बैकुंठ गई भैया धुंधकारी भयो भूत, धुंधकारी भयो। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, मन करता है कि भगवान ऐसी संतान पैदा होने से पहले ही मर जाती तो थोड़ी देर के लिए रो जाता। आज राजा हिमांचल महाराज प्रसन्नता से भर गए, बेटी हुई है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति पार्वती बड़ी होने लगी। कथा विस्तार की है, समय पर मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, एक दिन नारद जी का आना हो गया। कई बार आपने सुना है, नारद जी देवताओं के मीडिया प्रभारी है, वरिष्ठ पत्रकार। नारद जी ने विचार किया कि मेरी माँ ने अपने पिता के यज्ञशाला में योगाग्नि में अपने शरीर को समाप्त किया, तो फिर मेरी माँ कहाँ है? और पता लगाते हुए नारद जी पहुंच गए राजा हिमांचल के यहाँ। महाराज हिमांचल ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया और अपनी बिटिया पार्वती को बुला करके प्रणाम किया। यही तो सिखाना है बच्चों से, यही तो बताना है, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तत्सु वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो वनम्। यश भी मिलेगा महाराज जब हम अपने बच्चों को प्रणाम। ऐसा हमने विद्वानों के द्वारा सुना है कि जब हम किसी के सामने, किसी संत विद्वान, किसी वरिष्ठ अपने बड़ों के सामने जब हम झुकते हैं ना, तो हमारा जो विवेक है वो आगे आ जाता है। और जिसके पास विवेक होगा वो कभी अपने जीवन में असफल होने वाला, कभी भटकने वाला नहीं है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो बोले होय विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक हमारे लिए आवश्यक है। और जिनके माथा, जिनका सिर अपने बड़ों के सामने, देवी देवताओं के सामने, गुरुजनों के सामने झुकता नहीं है, उनके ऊपर अभिमान हावी होता चला जाता है। परिणाम अभिमान तो पतन का कारण। इसलिए चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, बच्चों को सत्संग में शामिल करो। थोड़ी देर के लिए ही सही बच्चों को सत्संग में लाओ, जिससे उन्हें पता चले कि जहां हम जा रहे हैं हमारी दुनिया वो नहीं है, हम भारत की धरती पर रहने वाले हैं। हमारी दुनिया तो ये है जो सदग्रंथ बता रहे हैं। हमारे जीवन की सच्चाई तो ये है। इसलिए बच्चों को सत्संग से जरूर जोड़ें। हमने तो केवल ये सोच लिया कि जितने घर के बूढ़े हैं तुम जाओ सत्संग में। बोले क्यों? बोले कथा तारने का काम करती है, भाव से पार करने का काम करती है। इनके दिन है भाव से पार जाने वाले, इनका टिकट 2-4 साल 10 साल में कटने वाला है, तुम लोग सुनो। और हम बोले हम अभी युवा हैं, जिंदगी के दुनिया के जितने खुरापात हैं हमें वो कर लेने दो। नहीं, इनने तो अपनी जिंदगी जी ली, इनने तो महाराज जो करना था कर लिया, लेकिन हमारे ऊपर इस भारत देश की जिम्मेवारी है, परिवार की जिम्मेवारी है, धर्म की रक्षा की जिम्मेवारी है। क्योंकि सबको मालूम है हमारे यहाँ 3 की व्यवस्था बताई गई है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूत वो होता है जो बीत गया,
भूत उसी को कहते हैं ना जो बीत गया, वर्तमान उसे कहते हैं जो आने वाला, माने जो चल रहा है, और भविष्य उसे कहते हैं जो आने वाला है। तो काम भूत से चलने वाला नहीं, क्योंकि उनका तो बीत गया, और भविष्य आएगा। व्यवस्था तो वर्तमान के ऊपर है। अगर वर्तमान संभल जाए, यदि जो हमारा समय अभी हम महाराज लगे हैं कि आगे आने वाला समय हमारा अच्छा होगा, खूब महाराज पैसा कमाते कमाते, मान लो जो अरमान हम पाल करके बैठे हैं, कहो वो दिन ही ना मिल पाए। इसलिए मैंने कल भी एक बात कही थी और आज भी आपसे निवेदन कर रही हूं कि जो दिन मिला है उसे अच्छे से जी लो। कल का दिन हमारे भाग्य में है कि नहीं है, इसकी हमारी अपनी कोई गारंटी। इसलिए वर्तमान मजबूत बना लो, भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, और जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं। इसलिए वर्तमान मजबूत होना चाहिए। आज महाराज श्री नारद जी जब राजा हिमांचल के यहाँ आए, तो हिमांचल अगर चाहते तो स्वयं सम्मान कर लेते, दो बातें कर लेते नारद जी से, और तिलक लगाकर दक्षिणा देकर विदा कर देते, लेकिन नहीं, नारद जी ने अपनी बेटी को बुलाया और श्री महाराज नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। नारद जी साधारण है, धर्म ग्रंथ तो कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जिसका ज्ञान का कोई अंत ना हो, जिसके ज्ञान का कोई अंत ना हो, ऐसे श्री नारद जी। और नारद जी को केवल संत नहीं कहा गया है, रामचरितमानस में तो नारद जी को संता कहा गया। नारद देखो बिगले जयंता, लागी दया को मन चित संता। नारद देखा बिगले जयंता, लागी दया को मन चित संता। लागी गया तो उमर छिपा नारद दे। ये केवल संत नहीं है, अगर आप धर्म ग्रंथों को उठा करके देखेंगे तो नारद स्वयं भगवान का ही अवतार है। राजा हिमांचल ने राजमहल में सूचना भेजी, श्री नारद जी आए हैं, संत भगवान पधारे हैं। और मैंने आपको कई बार बताया है कि भगवान कृपा बरसावे तो, भगवान कृपा बरसावे तो ये संत मिलन हो जाता है। जब भगवान की कृपा होती है तब संतों का मिलना होता है। लेकिन आपको पता है अगर संत कृपा कर दे तो क्या मिलता है? बोले भगवान कृपा बरसावे तो ये संत मिलन हो जाता है। और अगर संत कृपा बरसावे तो भगवंत मिलन हो जाता है, भगवंत मिलन हो जाता। विद्वान कहते हैं जब भगवान की अब मोहि भाग हरो सहनवंता, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। लेकिन वे कहते अगर संतों की कृपा हो जाए तो वे सीधे भगवान से मिलाते। इसलिए जब कभी कोई हमारे दरवाजे की यदि कोई संत कुंडी खटखटा दे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा बरस गई है, संत दरवाजे पर खड़ा है। अब मुझे विश्वास हो गया कि अगर संत मिला है तो एक दिन भगवंत जरूर मिलेंगे। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास जगा लेगा। पार्वती जी का आगमन
आगमन हुआ, प्रणाम कराया। बिटिया प्रणाम करो। ये भगवान के परम भक्त है, ये संत नहीं, ये संता है। और जब पार्वती जी ने प्रणाम किया तो नारद जी तो पहचान गए, क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं। ये तो मेरी माँ है, लेकिन अब मैं अभी इस समय कुछ बोल नहीं सकता। प्रकालज्ञ सर्वज्ञ मुनि, राजा ने कहा, बोले प्रकालज्ञ सर्वज्ञ मुनि गति सर्वत्र तुम्हारी। ओ कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। मुनिवर हृदय कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय। महाराज हमारी बिटिया की जरा हस्तरेखा देखो। नारद जी ने हस्तरेखा देखी, जो दुनिया की हस्तरेखा बनाने वाली है, जो दुनिया का भाग्य निर्माण करने वाली है, भला मैं उनके भाग्य की क्या व्याख्या करूं। लेकिन प्रभु आज्ञा है, नारद जी पार्वती का हाथ देख करके बताते हैं, महाराज क्या बताऊं तुम्हारी बिटिया के बारे में। बोले क्यों? इतनी भाग्यवान बेटी है, इसे अनेक नामों से दुनिया में जाना जाएगा। इसके कई नाम होंगे, कोई पार्वती कहकर पुकारेगा, कोई अम्बा जगदम्बा कहकर पुकारेगा, कोई दुर्गा भवानी कह के पुकारेगा, कोई अपर्णा नाम से पुकारेगा, कोई शैलजा के नाम से पुकारेगा, कोई कितने नाम में अपर्णा नाम से इन्हें पुकारा जाएगा। इतना ही नहीं, इनके चरित्र का महाराज अवलोकन करके विश्व की नारियां अपने पार्थिव धर्म का परिपालन करेंगे। कितनी व्याख्या करूं मैं इनके बारे में। सुता सुलक्षण शैल तुम्हारी, सारे लक्षणों से संपन्न, कोई कमी नहीं, गुणों की खान है तुम्हारी बेटी। लेकिन हिमांचल ने कहा, बाबा लेकिन इतनी बड़ी लंबी व्याख्या करके लेकिन क्यों? नारद जी बोले, राजन क्षमा करना, सुता सुलक्षण शैल तुम्हारी। सुता सुलक्षण शैल तुम्हारी। सुता सुलक्षण शैल तुम्हारी। सुनो महाराज कुछ लेखाओं में गड़बड़ी दिखा रही। कहा क्या गड़बड़ी है रेखाओं में? बोले राजन, इसका जो ससुराल पक्ष है वो थोड़ा सा कमजोर है। महाराज ने पूछा कितना कमजोर है? कोई राजा मेरी बेटी को ब्याहने नहीं आएगा क्या? बोले ये तो मन से निकाल ही दो। राजा के अरमान तो कभी संजोना ही मत। तो कोई उद्योगपति तो मिलेगा ना मेरी बेटी को। बोले महाराज क्षमा करना, स्वप्न में भी मत सोचना। तो कोई सरकारी छोटी मोटी नौकरी वाला तो मिलेगा। बोले ये छोड़ दो अपने मन में विचार। तो पिता की नौकरी तो होगी ना। बोले पिता है ही नहीं तो नौकरी कहां से होगी? तो माँ को पेंशन तो मिल रही होगी ना। बोले माता जी भी नहीं है। जो लेखा बता रही है, आगो ने अमान मातु पितु हीना। आगो ने अमान मातु पितु हीना। आगो ने अमान मातु पितु हीना। आगो ने अमान मातु
अगर मैं यहाँ व्याख्या करती रहूंगी तो विवाह छूट जाएगा। नारद जी ने कहा कि राजा नहीं मिलेगा, उद्योगपति नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी वाला नहीं मिलेगा, जमीन जायदाद वाला नहीं मिलेगा। बोले फिर? बोले सुन लो, जो रेखा बता रही है इसका भविष्य बता रहा है। जो भी इसको जो पति मिलेगा वो उसकी व्याख्या में कर दिया। बोले जोगी जटिल अकामल नगन अमंगल वेश, ओ अस स्वामी यही कामी परिहस्त राजन परिहस्त। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस्वामी यही कामिनी, ऐसा पति मिलेगा। लेकिन राजन अगर आप बुरा ना माने तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बेटी बड़ी सुखी रहे। राजा हिमांचल ने कहा कि बर ऐसा मिलेगा जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है, जो भीख मांग कर खाए, और आप कह रहे हैं कि बेटी सुखी रहेगी। नारद जी बोले मेरा मन कहता है कि बेटी बड़ी सुखी रहेगी। बोले कैसे रहेगी? बोले तुम्हारी बिटिया को जिंदगी में झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा। महाराज ने पूछा नौकर चाकर लगे होंगे? बोले नौकर चाकर की छोड़ो, मकान ही नहीं है तो झाड़ू पोछा क्या करेगा? क्या बात है। जहाँ ये ब्याह कर जाएगी मकान ही नहीं होगा। मेरी गारंटी, झाड़ू पोछा का कोई झंझट नहीं। और राजन एक सुविधा और बड़ी बढ़िया तुम्हारी बिटिया के लिए। बोले क्या? बोले कपड़े अपड़े धोने की कोई झंझट नहीं। बोले क्यों? क्योंकि नगन अमंगल वेश, दूल्हा कपड़ा पहनता ही नहीं है तो ये भी झंझट नहीं। बोले फिर? बोले ये भी मेरी गारंटी है कि तुम्हारी बिटिया को बिजली के बिल की कोई टेंशन नहीं। बोले क्यों? बोले जो दूल्हा इसे मिलेगा ना उसके माथे पर करोड़ों पावर की रोशनी 24 घंटे, चंद्रमा, बिजली का बिल नहीं चुकाना। और सुन लो महाराज, ना तो लाइट जाने का झंझट, ना 7 बजे उठ के पानी का झंझट। पंडित जी रात में कई बार 7 ना बज जाए, हमें तो कोई टेंशन नहीं रहती क्योंकि हम देख लेते कि पानी पर्याप्त है, कल स्नान हो जाएगा। लेकिन महाराज जी को रहती। आज हमारे समधी साहब आए थे यहाँ पर, मेरी मुझसे बड़ी बहन के समधी यहीं पर रहते हैं, तो भाईंदर में मिलने के लिए आए। तो हमने कहा कि कथा भी सुन लो, बहू यहीं थी तो उसने कहा कि हमारी मासी माँ कथा करने आई है, हम लोग चलेंगे। तो आए थे वो दोनों ही। हमने कहा कथा सुन लो। बोले नहीं सुन पाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले 9 बजे पानी आता है। सच बता रहे, पानी की वजह से कथा छोड़कर चले। बोले 9 बजे पानी आता है, अगर नहीं भर पाएंगे तो दिन भर कथा खाएंगे कि नहाएंगे कथा से। नारद जी ने कहा कि राजन एक बात की और सुविधा तुम्हारी बेटी को। कहा क्या? बोले पानी की कोई झंझट नहीं, 24 घंटे महाराज, 24 घंटे। जिस दूल्हे के माथे से सदैव महाराज ट्यूबवेल समरसेबल की तरह पानी चलता रहता, वो साक्षात गंगा जहां निवास कर रही हो, कोई झंझट नहीं। माता मैना ने सुना ये तो नारद जी हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आंखों में अस्पताल होने लगी। महाराज पूछो ना बाबा से, ये कैसे व्याख्या कर रहे हैं मेरे दामाद के लिए? मेरी राजकुमारी, मेरी सुकुमारी, मेरी सुकोमला, आंखों का तारा है मेरी बेटी, और मैं किसी भिखमंगे के साथ अपनी बिटिया को ब्याहूंगी? महाराज पूछो ना कोई उपाय।
महाराज ने पूछा कोई उपाय है बाबा जी कि जिससे हमारी बिटिया को ऐसा वर ना मिले? नारद जी ने बड़ी ऊंची बात कही। राजन कहे मुनीश हिमवंत सुनी, कहे मुनीश हिमवंत सुनी, जो विधि लिखा लीलार। बोले देव धनुज नर नाग मुनि को न मैं भैया को न मैं। नारद जी ने कह दिया, हाँ इसको बच्चे को लेके पीछे चली जाए, जिनका भी बच्चा है। बहुत भव्य बच्चे, ये तो हमें पता है कि आज भूत प्रेतों की बारात आने वाली है, लेकिन थोड़ा सा हम अपनी मर्यादा का पालन करें। जहाँ छोटे बच्चे और बच्चों का आना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चा यदि राम कथा के पंडाल में आएगा, गारंटी है आईएएस बनेगा कि नहीं, आईपीएस बनेगा कि नहीं, उद्योगपति बनेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, कंपनी का मालिक बनेगा कि नहीं, लेकिन एक गारंटी मैं अवश्य देना चाहती हूँ कि अगर राम कथा के पंडाल में बालक यदि धमा चौकड़ी भी करेगा, वो क्या बनेगा मैं नहीं जानती, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि बच्चा राम कथा के पंडाल में आएगा, चांडाल तो नहीं बनेगा, ये पूरी गारंटी है। इसलिए बच्चों से मुझे बड़ा प्रेम है, मैं चाहती हूँ कि बच्चे आवे, पर उन्हें कथा में बिगड़ ना जाए, बस इतना ही ध्यान रखें। कह दिया नारद जी ने, मैंने कल बताया था आपको, गीता ने बताया है, गीता कहती है अवश्य में भोक्तव्यम प्रथम कर्म शुभम अवश्य। तो फिर महाराज के कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। राजा ने पूछा बाबा देव धनुज नर नाग मुनि कौन, जो विधि लिखा लीलार जो भाग्य में लिखा है उसे देव धनुज नर नाग मुनि कोई नहीं मिटा सकता, फिर भी तो कोई उपाय होगा। ध्यान से सुने, मैंने कल भी कहा था और आज फिर मैं माताओं से कहना चाहती हूँ, भाइयों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगे कि मेरा भाग्य कमजोर पड़ रहा है, मेरे कर्म जो प्रारब्ध है वो मुझे जोर मार करके मुझे पीछे ले जा रहा है, अगर आपको अभी अपने दिनों को सुंदर मंगलमय बनाना है, यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना है, बस भजन की संख्या बढ़ा दो, अपनी वाणी से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, आपके भाग्य में परिवर्तन होने लगेगा, आपके दिन बदलने में देरी नहीं लगेगी। अब ये नहीं कि धर्म न कर्म चाहे गर्मा गर्म, ये चाहते हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े, और हमारा प्रयास ये रहता है कि कितना महाराज बेईमानी से, कितना छल कपट से, कितना महाराज न्याय, शांति आपको, सुख आपको, विश्राम आपको ईमानदारी के पैसे से ही मिलने वाली, बाकी सब परेशानियों के कारण। इसलिए नारद जी, हम नहीं बता रहे उपाय, नारद जी ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? बोले जो तप कर रहे, अगर आप चाहते हो कि मेरी बेटी को एक अच्छा सुंदर वर मिले, मेरी बेटी का भाग्य उज्जवल हो, तो केवल एक ही उपाय है राजन। कौन बता रहा है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। जिसकी बात कभी झूठी नहीं होती, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती, उसका नाम नारद। वो बता रहे हैं राजन एक ही उपाय। क्या है? बोले जो तप कर रहे कुमारी तुम्हारी, जो तप कर रहे कुमारी तुम्हारी, ओ तप कर रहे कुमारी तुम्हारी नारद, ओ तप कर रहे कुमारी तुम्हारी, आयु में दिल समेत पूरा
अभी हो मेरे सके त्रिपुरारी। जो तक गए कुमारी तुम्हारी भाभियों में सके त्रिपुरारी भाभियों में सके त्रिपुरारी भाभियों में सके त्रिपुरारी। एक ही उपाय है बिटिया, भजन करो। जब आपको लगे कि बेटी के लिए हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो बिटिया से कहें कि तुलसी को एक लोटा जल एक लोटा जल तुलसी को, बेटी हो बेटा हो, जल चढ़वाना शुरू कर। अगर शंकर जी का मंदिर पास में है, टाइम है यदि, तो एक लोटा जल जरूर चढ़वा। वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवन। ये 8 नाम तुलसी के निरोग बनाने वाले, महाराज धन संबंधी व्यवस्थाओं को बनाने वाले, और जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, ये 8 नाम शीघ्रता महाराज सफलता के। बन सके तो कोई अगर पाठ है, दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, 2 मिनट के लिए बच्चों को जोड़े भगवान से। नारद जी ने बताया, हम थोड़ी कह रहे हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावियों में सके त्रिपुरारी। भाभी को मिटाने वाले हैं त्रिपुरारी, बिटिया को तप करना पड़ेगा। कथा विस्तार की है। एक दिन पार्वती जी ने अपने माता जी से कहा, माँ आज ऋषियों ने मुझे स्वप्न में तप करने के लिए आदेश दिया है। मैया अगर आपका आदेश मिल जाए तो मैं भजन करने जाऊं, तप करने जाऊं। आज राजा रानी ने अपनी बिटिया को तप करने के लिए भेजा, और ऐसी घोर तपस्या, ये बेटी का धर्म है। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो बेटियां यहाँ बैठी हो, न बैठी हो तो उनकी माताएं बताओ कि बेटी को जिस कार्य के लिए भेजा जा रहा है, उसका ध्यान केवल उस पर ही होना चाहिए। संसार के अन्यत्र कार्यों में यदि आपने अपना मन लगा दिया तो तुम लक्ष्य से भटक जाओगी, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राजा ने तप के लिए अपनी बेटी को भेजा है, तो बेटी ने इतना तप किया, इतनी घोर तपस्या करी कि भगवान शंकर को स्वयं प्रकट होना। अगर बेटी को हमने बीटेक करने भेजा है, एमबीए करने भेजा है, आईएएस की तैयारी करने भेजा है, तो बेटी का लक्ष्य केवल अपने कार्य पर होना। सफलता तुम्हारे चरणों को चूम लेगी, और तुम जो दुनिया में पाना चाहती हो वो समय पर तुम्हें मिलेगा, उससे भी कहीं अधिक मिलेगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। लेकिन आज हम बेटियों को भेजते हैं किसी कार्य के लिए, बेटों को भेजते हैं किसी काम के लिए, वो काम में सफलता मिली कि नहीं मिली इसका पता नहीं, लेकिन आगे की प्रतिक्रियाएं संपन्न कर लेते हैं बच्चे। आगे की प्रतिक्रियाएं आगे बढ़कर संपन्न कर लेते। ऐसा तप किया पार्वती जी ने, ऐसी घोर तपस्या करी। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, कपींद्र आज पार्वती की तपस्या देख करके आश्चर्यचकित। नित्य प्रति भगवान की आराधना करती हैं, और मन ही मन में जब टाइम मिलता तो प्रार्थना करती है, डमरू वाले बाबा तुम्हें जय हो मंगल आना होगा।
मेरा विश्वास कहता है पार्वती जी, डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा। डम डम डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा। डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा। डमे डम डमरू बजाना होगा। डमे डम डमरू बजाना होगा। आंखों में आंसू बहते हैं पार्वती के, क्योंकि तपस्या तो भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए हो रही है ना। पति के रूप में अनेक सप्त ऋषियों ने आकर के पार्वती जी को की परीक्षा ली, शंकर जी ने भेजा और उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए ऐसा वर ढूंढ करके लाएंगे। कहा महाराज उस भीख मांगकर खाने वाले के लिए परेशान हो रही हो। लेकिन पार्वती जी ने कह दिया कि जन्म कोटि रगर हमारी और परम सम्मत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लग रगर वर कन्या अनेक कदमाई। अगर तुम्हें विवाह कराने का बहुत ही शौक है तो बहुत से दुनिया में वर है और बहुत कन्याएं। वर भी घूम रहे हैं महाराज और कन्याएं भी उनके विवाह कराओ। एक लड़का तो शंकर जी की आराधना कर रहा था, नित्य प्रति जाता, लोटा जल चढ़ाता, अगरबत्ती लगाता, भोग लगाता। शंकर जी तो आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। एक दिन शंकर जी प्रकट हो गए और उस लड़के से बोले बर्मा। शंकर जी ने प्रकट होकर के कहा उस लड़के से बर्मा। तो लड़का बोला नाराज होकर के कि वर तो हम खुद हैं, कन्या कहीं हो तो बताओ। शंकर जी ने तो कहा वरदान मांगो। शंकर जी ने कहा बर्मा। तो लड़का बोला वर तो हम ही घूम रहे हैं, वर नहीं चाहिए, हमें कन्या चाहिए। कन्या हो नजर में तो बताओ। पार्वती जी ने कहा वर कन्या अनेक जगह में बहुत है महाराज, उनके विवाह कराओ, हमारी चिंता करने की। अगर इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो फिर अगले जन्म में इससे भी कठोर तपस्या करूंगी, लेकिन वर के रूप में भगवान भोलेनाथ का ही वरण करूंगी। डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा। डमे 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 जय भोले। होगा। डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में कांवर लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। आम गंगा जल से तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से तुमको नहलाएंगे। बड़ियों को आखरे लगाना जय भोले। होगा। डमे 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 लगाना होगा। यो तुम्हारे लगाना होगा। डमे 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 होगा। जय हो। जय भोले। वाले बाबा तुम्हें आना होगा। डमे 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 बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा दूध
चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन से तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। कम भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। डम डम डमरू गोविंद जय भोले। मेरा भोला दानी, मेरा भोला दानी बाबा जग से निराला है। मेरा भोला बाबा दानी जग से निराला है। हाथों में त्रिशूल गले मुंडों की माला है। हाथों में त्रिशूल गले मुंडों की माला है। नंदी पे चढ़े कर बोले चढ़े कर आना होगा। डम 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 होगा। नंदी पे चढ़ के आना होगा। डम 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 होगा। जय हो। पार्वती जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा, बाबा जो गलती सती के रूप में हो गई, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका परिणाम मैं देख रही हूँ। पर अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसे भी रखोगे, जैसे भी आप आज्ञा देंगे, उस आज्ञा का मैं पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। पर बाबा कृपा कर दो, जैसे भी रखोगे बाबा वैसा ही मंजूर है। जैसे रखोगे बाबा वैसा ही मंजूर है। तेरी दया को पाना बाबा जरूर है। तेरी दया को पाना बाबा जरूर है। पार्वती जी ने कहा, स्वामी भक्तों को पहले से लगाना होगा। डम 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 लगाना होगा। भक्तों को पहले से लगाना होगा। डम 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 होगा। जय भोले।
जोरदार कर्तन ध्वनि के साथ हमारे डब्बू भैया के लिए और अंकित मिश्रा के लिए जो ये बहुत अच्छे आनंद आ रहा है। मैं तो केवल कुछ ही वाद्यों के साथ कथा में आनंद ले लेती हूँ। कई जगह तो पूज्य महाराज जी हारमोनियम पर और एक आध कोई ढोलक तबला बजाने वाला जो भी है बस, पर अंकित और ज्यादा आनंद की अनुभूति करा रहे हैं भक्तों के। एक बार अंकित के लिए ताली बजाओ, बड़ा अच्छा लगता। ये कृपा है ठाकुर जी की। देखो तृप्ति तो रोटी दाल से ही होनी है, समझ लेना। तृप्ति तो पेट तो दाल रोटी से ही भरना है, लेकिन अगर उसमें सलाद चटनी पापड़ एक दो सब्जियां और हो जाए तो चकाचक। गोविंद राधे। ऐसे ही मूल तृप्ति तो भगवान की कथा से होनी है। और मेरा तो उद्देश्य रहता है कि जितने से ज्यादा हो सके कथा आप तक पहुंच जाए, क्योंकि गाना बजाना तो हम लोग मोबाइल यूट्यूब आदि सब उनसे भी सुन लेते हैं, लेकिन ये कथा के अपने महाराज श्रृंगार हैं। थाली में यदि दो चार व्यंजन और होते तो और अच्छा लगता। इसलिए पार्वती जी ने घोर तपस्या करी। कौन प्रसन्न हुआ पार्वती की तपस्या पर? राम जी। अब राम जी ने विचार किया कि भोले बाबा तो हमारे बिना अपने कदम आगे बढ़ाने वाले नहीं है, तो राम जी शंकर जी के पास प्रकट हो गए। शंकर जी बोले आपके आने का कारण? भगवान बोले अगर हम डायरेक्ट ये कहेंगे कि हम तुम्हारा विवाह कराने के लिए आए हैं तो बाबा भड़क जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर दूध से कोई जल जाए तो फिर मट्ठा भी फूक फूक करके। तो शंकर जी अब विवाह के नाम से संकल्प लेकर के बैठे हैं कि हमें विवाह नहीं करना है, विवाह एक झंझट। इसलिए शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मुझे कभी विवाह करना ही नहीं, मैं ऐसा ही अच्छा हूँ बढ़िया भगवान की, जहाँ देखो वहाँ कथा और जहाँ देखो वहाँ भगवत नाम, इसलिए अब मुझे विवाह नहीं करना। राम जी ने विचार किया कि यदि मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि माता पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही है और आपको विवाह करना पड़ेगा, तो बाबा समाधि में ना चले जाए। सो राम जी ने कहा कि हम आपको कथा सुना दिया है। कथा? हाँ, कथा के तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रेमी हैं। कहीं भी कथा होवे, महाराज काज मुसुंदी सुनावे, अगस्त्य जी सुनावे, जहाँ भी कथा होती शंकर जी चले जाते, कथा के बड़े प्रेमी। अरे जिनकी कथा सुनने के लिए मैं नीलगिरी पर्वत पर चला जाता हूँ, कुंभज ऋषि के यहाँ चला जाता हूँ, आज वही कथा सुनाने के लिए आए हैं। इससे परम सौभाग्य और क्या होगा। प्रभु बड़ी कृपा करी, एक सुंदर दिव्य भव्य व्यवस्था बनाई। प्रभु बैठ गए श्रोता बन के भगवान भोलेनाथ और व्यासपीठ पर श्री राम जी को बिठा दिया कथा से। अब कथा क्या, धीरे से महाराज भूमिका बना रहे भगवान भोलेनाथ के विवाह की, क्योंकि विवाह होना आवश्यक है। क्यों है? इसलिए कि पार्वती तपस्या कर रही है, इसलिए विवाह जरूरी है। विवाह इसलिए जरूरी है भगवान शंकर का, क्योंकि तारकासुर नाम का जो राक्षस है ना, उसने घोर कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि भगवान शंकर के लड़का के अलावा हमारी मृत्यु किसी से ना हो। अब ऐसा अटपटा वरदान मांगा तारकासुर ने कि शंकर जी के लड़का से हमारी मौत होवे, बाकी मैं किसी से भी ना मरूं, क्योंकि उसे पता है कि शंकर जी का लड़का है ही नहीं। और आगे विवाह ना करने का शंकर जी ने संकल्प ले लिया। सती और शिव के द्वारा कोई लड़का संतान है नहीं, आगे शंकर जी को विवाह करना नहीं है, तो हमें मरना नहीं। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? सबको मालूम है कि मृत्यु हमारे जीवन का असल सत्य है। न मरने के लिए लोगों ने न जाने कितने कितने उपाय किए, लेकिन उन्हें पता नहीं उन नादानों को कैसे समझाया जाए कि मेरे जन्म के पहले मृत्यु निश्चित कर दी। मृत्यु निश्चित कर दी गई महाराज।
परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री राजेश्वरानंद जी ने मरने के पहले बहुत ऊंची बात कही। मरने के पहले उन्होंने कहा था कि हर जगह आपने देखा होगा, यहाँ देखना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, लेकिन आज तक आपने ये कहीं नहीं लिखा देखा होगा कि यहाँ मरना मना है। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि हमें कहाँ मरना है। क्या पता ये मौत हमें कहाँ ले जाए। इसलिए मरना जीवन का सत्य है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी पूजा पाठ भजन जब तक केवल इसमें लगा देते कि हमें मरना ना पड़े। मरना तो अटल है। उसे क्या पता कि हमारे जन्म के पहले हमारी मृत्यु निश्चित कर दी गई। तो श्री राम जी ने कहा कि शंकर जी का विवाह होना नितांत आवश्यक है। क्यों? यदि शंकर जी का विवाह नहीं हुआ और यदि माने कार्तिक भगवान का अवतार नहीं हुआ तो ये तारकासुर मरने वाला नहीं है। इसलिए राम जी ने भूमिका बनाई, कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो कौन सी कथा सुनाई? बोले पार्वती का जन्म सुना। पार्वती के जन्म की कथा। शंकर जी बोले महाराज बात समझ में नहीं आई। बोले क्यों? बोले बैठे तो थे आप कथा करने के लिए, और ये राजा रानी के यहाँ बेटा बेटी, ये कोई कथा है? ये कथा सुनने के लिए हम बैठे हैं महाराज। कोई विष्णु पुराण की कथा सुनाओ, कोई रामचरितमानस की कथा सुनाओ। इतने महाराज पुराण हैं, उनमें से किसी की कथा सुनाओ। ये राजा रानी के यहाँ बेटा बेटी ये तो होते ही रहते। भगवान श्री राम बोले बाबा जब विद्वान कथा सुना रहा हो उस समय बीच में बोलना नहीं चाहिए, और प्रेम और श्रद्धा के साथ कथा सुनो। जब कथा विश्राम हो जाए तो अपने मन की बात कर लेना। ठीक है महाराज, आरती के टाइम तक आप बोलोगे नहीं? बोले ठीक है। राम जी ने कथा आगे की सुनाई। अति पुनीत गिरिजा के करनी विस्तृत सहित कृपानी विवरणी। पार्वती की तपश्चर्या के बारे में, घोर तप के बारे में। इतना महाराज घोर तप कर रही है महाराज हिमांचल की बेटी, उससे हमारा क्या लेना देना? राम जी बोले आपका लेना देना हो या ना हो, लेकिन हमारा लेना देना है। क्या है? बोले आप क्या कहना चाहते हैं? शंकर जी बोले हमें इसके आगे की कथा नहीं सुननी। हम यही कहें, हमें इसके आगे की कथा नहीं सुननी। भगवान बोले नहीं सुननी तो दक्षिणा निकालो। भगवान बोले अगर कथा नहीं सुननी तो आज की कथा की दक्षिणा दो। शंकर जी बोले ले लो। कौन? कितनी दक्षिणा? क्या चाहिए दक्षिणा में? भगवान बोले तो बिनती मम सुनहु शिव। हाथ जोड़े। शंकर जी बोले हाथ क्यों जोड़ रहे हो? तुम विद्वान हो, तुम हमारे इष्ट हो, तुम हमारे भगवान हो, आज तुम कथा व्यास के रूप में हो। भगवान बोले बात यह है कि कथा बीच ही में बंद हो रही तो डर लग रहा है कि दक्षिणा पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शंकर जी बोले इसकी चिंता मत करो, दक्षिणा पूरी मिलेगी, हाथ माथ मत जोड़ो। बोले अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पल निज ले हो। यदि हमसे प्रेम, अरे हमारा पूरा प्रेम है आपके प्रति, आपके अलावा मेरा दुनिया में है कौन? मैं तो आपको ही सब कुछ मानता हूँ। बोलो। शंकर जी का जब विवाह होने लगा तो गणों ने आकर के पूछा कि बाबा आपने विवाह के कार्ड नहीं छपवाए, निमंत्रण कार्ड तो छपने चाहिए थे ना। शंकर जी बोले क्यों? बोले इसलिए कि कम से कम आपके नाते रिश्तेदारों में वो कार्ड बांट दिए जाते, हम चले जाते। शंकर जी बोले तब बांटने जाते जब हमारे नाते रिश्तेदार होते तब। बोले क्यों? शंकर जी बोले सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राते जाहि विधि नहीं। सीताराम 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 कहिए
जाहि बिना के राम ताहि विधि कहिए। शंकर जी ने कहा नाता एक राम से पूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम से दुनिया तोड़ दे। नाताई की राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशाई की राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, हानि लाभ सही जाहि विधि राते जाहि विधि नहीं। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राते राम ताहि विधि कहिए। जय विधि राते राम ताहि विधि कहिए। शंकर जी ने कहा कि मेरा आपके अलावा है कौन? मेरे तो सर्वस्व आप ही है, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। तो भगवान बोले फिर सुनो, अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेहु। और अगर हमें ही सब कुछ मानते हो तो जाय विवाह शैल नहीं, यह मोहि मांगे, यह मोहि मांगे। भगवान ने अपना ऐसे पीताम्बर फैला दिया, जाय विवाह। अब मेरा आदेश है तुम्हारे लिए कि जाय विवाह शैल नहीं, यह मोहि मांगे। ये आदेश क्यों है प्रभु? आपको मालूम है ना, हमने विवाह ना करने का संकल्प लिया। नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा कि यदि विवाह नहीं होगा तो तारकासुर मरने वाला, और यदि तारकासुर नहीं मरा तो धरती से अत्याचार, अनाचार, अधर्म नहीं मिटेगा। इसलिए तुम धर्म की रक्षा के लिए हम और आपके विवाह भी यदि केवल धर्म की रक्षा के लिए होंगे तो हमारी संतानें कार्तिक और गणपति की भांति है। जय हो। हमारा विवाह यदि केवल धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, हमारा विवाह, क्योंकि विवाह भी एक धर्म है, विवाह भी एक धर्म है। विवाह दो शरीरों का मिलन नहीं है, विवाह वंश बढ़ाने का नाम नहीं है, विवाह है धर्म की रक्षा करना, धर्म का परिपालन करना। आज भी मैं तो ये कहती हूँ और आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, सर्वत्र प्रार्थना इस कथा मंडप से मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से कि विवाह को केवल विवाह रहे, विवाह को, क्योंकि विवाह एक संस्कार है और संस्कार कैसे होते हैं आपको पता है, लेकिन आज विवाह संस्कारों का कोई ध्यान नहीं। आज इतना दिखावा, इतना प्रपंच। मैं फिर याद दिला देना चाहती हूँ कि ये जो प्री वेडिंग और ये शूटिंग, ये सब हमारी सभ्यता को और हमारे संस्कारों को तार तार कर। बोलो, पति पत्नी का प्रेम क्या बाजार में प्रचार करने का नाम है? आप हृदय पर हाथ रखकर देखना, आज इसीलिए तो प्रेम की स्थिति बिगड़ चुकी है। पति पत्नी का प्रेम दीवानों को पता न चल पाए, उसको प्रेम कहा जाए। आज विवाह चलता है, बड़े बूढ़े महात्मा साधु हम निमंत्रण देकर उनको बुलाते हैं और वहां बड़ी बड़ी टीवियों में
लड़का लड़की के अजीब चित्र चलते, शर्म से उनके सिर झुकना। कौन नहीं जानता, पति पत्नी कौन प्रेम नहीं करते? प्रेम करने के लिए ही तो विवाह किया जा रहा है। केवल ये चित्र चलाने से विवाह नहीं चलेगा। अरे महाराज, 2-3 लाख रुपए खर्च करने पर ये शूटिंग के बाद 1.5 महीने बाद महाराज लड़का लड़की कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रेम को बाजारू बना दिया, हमने तमाशा बना दिया है। प्रार्थना है, हमें आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि द्वारचार का शुभ मुहूर्त जितने बजे पंडित जी ने लिखा है, अगर द्वारचार शुभ मुहूर्त में होगा, यदि भावर जितने शुभ मुहूर्त में जितने समय की लिखी है, अगर दूल्हा दुल्हन भावर अपने शुभ मुहूर्त में करेंगे, यदि मांग भराई इस मुहूर्त में होनी है, अगर आज भी मांग भावर फेरे, यदि द्वारचार यदि समय पर शुभ मंगल घड़ी में होगा, किसी माई के लाल ताकत नहीं जो हमारा विवाह 100 साल तक कोई तोड़ दे, हमारे जीवन में कोई विघटन आ जाए। लेकिन आज बस एल्बम बड़ा बन जाए, बस महाराज कितने बड़े आपने दिखावे में कितने आइटम भोजन में रख दिए, विवाह किसका नाम नहीं। ये सब हम नहीं कहते महाराज, आपको ठाकुर जी ने दिया है, व्यवस्थाएं बनाए, मेहमान आने वालों के मन को तृप्त करें, लेकिन विवाह के संस्कारों को कमजोर न हो। राम जी ने कहा बाबा, आपका विवाह इसलिए नहीं कि आप अकेले हैं, इसलिए नहीं कि आपके संतान नहीं है, आपका विवाह काम की इच्छा से नहीं, आपका विवाह राम की इच्छा से होना है। और जो विवाह राम की इच्छा से होंगे, काम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बोलो, काम आया था अपनी महाराज भूमिका निभाने के लिए। शंकर जी ने कहा, तेरी ये हिम्मत, तू मुझे दिखाएगा, मेरे ऊपर अधिपत्य जमाएगा? बोले तब शिवती सर नयन उघारा, तो चितवत काम भयऊ जरीछा, जलाकर राख कर दिया। पार्वती के पास सूचना पहुंची, क्या विवाह करने जा रही होगा? क्यों? बोले तुम्हारे पति ने तो काम जला करके राख कर दिया। पार्वती जी बोली, तुम्हारी दृष्टि में क्या मेरा स्वामी कामी लगता है? क्या के वशीभूत होने वाला लगता है? मेरा पति तो सदैव मेरा भोलानाथ तो राम का प्रेमी है, वो कभी काम का प्रेमी नहीं हो सकता। ये व्यवस्था है। शंकर जी ने शिरधर, जैसे ही कहा राम जी ने, बोले शिरधर आयुष करिए तुम्हारा, और परम धर्म यह नाम तुम्हारा। आपकी आज्ञा का पालन माथे पर रखता हूँ। अंतर ध्यान भयस भाती, और शंकर सोई मूरत उराही। भगवान अंतर ध्यान हो गए, कथा विस्तार की है, क्योंकि 12 पानी है। भगवान भोलेनाथ, पार्वती की तपस्या पूर्ण हो रही है, सूचना भेज दी गई, बिटिया को बुला लो। राजा हिमांचल के पास सूचना भेजी है, क्योंकि नारद जी बता करके गए थे कि हमने जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, दोष बखाने, सब शिव पही जाने, सब शिव पही तुम्हारी बिटिया की रेखाएं भगवान भोलेनाथ से मेल खा रही है। अगर विवाह भोलेनाथ के साथ हो जाए, इसके लिए बिटिया को तब करना पड़ेगा। आज महाराज हिमांचल ने बेटी को बुला दिया और विवाह की तैयारियां, नदी तालाबों को महाराज निमंत्रण भेजा गया, क्योंकि पहाड़ों के तो वही रिश्तेदार है ना। शंकर जी के पास गण आए, देवता आए, निज नयन देखा चाहूं नाथ तुम्हारा विवाह। हम
विवाह देखना चाहते। किसने कहा? देवताओं को। कब कहा? जब काम जल करके राख हो गया और देवताओं को पता चल गया कि राम जी ने विवाह पक्का कर दिया, तब देवता, क्योंकि ये विवाह देवताओं के सुख के लिए ही हो रहा है। क्यों? जितने भी राक्षस होते हैं ना, वे हमेशा देवताओं पर अटैक करते हैं। अगर कोई सज्जन व्यक्ति को, यदि कोई हमारे सामाजिक व्यक्ति को यदि उसका अपमान कर रहा है, यदि उसके हृदय को पीड़ा पहुंचा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर दैत्य वृद्धि बढ़ी। क्योंकि आप देख लेना, धर्म ग्रंथों को उठा करके जितने भी राक्षस हुए, उनने सबसे पहला अटैक किस पर किया? देवताओं पर। इनके टारगेट देवता रहते हैं। क्या राक्षसों ने कभी राक्षसों पर अटैक किया? क्या जब जब अटैक हुआ तब महाराज देवताओं पर हुआ। तो ये जो विवाह शंकर जी का होने जा रहा है, ये देवताओं को सुखी करने के लिए, क्योंकि ये तारकासुर देवताओं को सताता है। शंकर जी बोले, मैं जानता हूं स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की यह भी। गणों ने कहा, बाबा आपका विवाह? बोले हाँ। बोले बारात तैयार है? बोले बहुत बढ़िया बात, चलो सब बारात में। बोले चलेंगे तो तब जब आपका श्रृंगार हो जाए। शंकर जी बोले, श्रृंगार के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ सामान मंगाना पड़ेगा। शंकर जी बोले, विवाह में कोई सामान बाजार से नहीं आएगा, कोई बाजारू सामान। अच्छा बताओ, क्या बाजार वाले सौंदर्य को हमारी दुनिया में सौंदर्य का दर्जा दिया गया क्या? जितने हम लोग ब्यूटी पार्लर से महाराज तैयार होकर के आते हैं, वो सुंदरता कितने दिन तक टिकती है? विचार करना कभी, कितने दिन तक वो सौंदर्य रहता है, कितने घंटे रहता है? हमारी दुनिया में ब्यूटी पार्लर का सौंदर्य नहीं, हमारी दुनिया में तो चरित्र सौंदर्य चाहिए। अगर चरित्र का सौंदर्य है, वो आजीवन किसी माई के लाल में ताकत नहीं जो उसे धूमिल कर सके। यहाँ का जो मेकअप है वो तो धुल जाएगा, लेकिन चरित्र का मेकअप कभी धुलता नहीं। शंकर जी ने कहा, मेरा जो सौंदर्य है वही सौंदर्य रहेगा। महाराज श्री हिमांचल और महारानी मैना का आगमन हो रहा है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ माता मैना और राजा हिमांचल का दर्शन करें। हाँ, इनके यहाँ बेटी श्रद्धा, हमारे घर में भी बेटी श्रद्धा पैदा होगी। कब? बोले जब हमारा हृदय हिमालय की तरह अचल होगा, और जब हमारे मन में मैं नहीं होगा, मैं कहते अभिमान को, जब हमारे अंदर मैं नहीं होगा, गारंटी है आपके हृदय में श्रद्धा पैदा होने में देरी नहीं लगेगी। इनके यहाँ श्रद्धा पैदा। अब जब बारात आएगी तब हमारे तारक भैया जो यहाँ बनाई गई है व्यवस्था, उसको देखेंगे। बस बारात आ रही है। महाराज श्री शंकर जी ने कहा, कैसे श्रृंगार होगा? गणों ने कहा, आप बताओ। शंकर जी बोले, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, और समारा कुंडल कुंडल भैया पहरे जाला भूत कटे हरी छाला, भूत कटे हरी छाला, ससिललाट सिर सुंदर गंगा, ससिललाट सिर सुंदर गंगा, नयन की रूपी गंगा, नयन की रूपी गंगा, नयन की रूपी गंगा। जटाओं का मुकुट बना दिया गया।
अही नाम के सर्प की मोर बना दी गई, प्याल नाम के सर्पों के कुंडल कंकण बना दिए गए, और भुजंग नाम के सर्प का जनेऊ बना दिया गया, और हरी सिंह की छाल कमर में लपेट दी गई, शरीर में मुर्दे की भभूति लगा दी गई, और आज भगवान भोलेनाथ नंदी पर बैठ करके राजा हिमांचल के यहाँ बारात लेकर के जा रहे हैं। हाँ वह लेवे कर वो भी दिया। बारात आ रही है, सभी लोग बारात का दर्शन करेंगे। भोले बाबा की परम बारात आ रही है, जिन्होंने काम की इच्छा से नहीं राम की इच्छा से विवाह को स्वीकार किया है। ऐसे बारात लेकर के आ रहे हैं भोले बाबा। कौन कौन? को मुखहीन विपुल मुख काहू, ओ बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, इष्ट पुष्ट को अति तन खीना। इस प्रकार से बरातियों को देखकर भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु माने जो बराती है इंद्र, ये सब भगवान भोलेनाथ के विवाह में प्रसन्नता से बारात आ रही है। बड़े आनंद से दर्शन करें, जिसमें भगवान विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, समस्त देवता हैं। इंद्र है, वरुण है, अग्नि देवता है, पूजा है। भूत प्रेत भी रहा, चंडालनी मचालनी पंकज, ए पंकज। भोले बाबा की बारात बड़े भाव से आ रही है। चंडाल मंडाल रात्रि प्रकाश में साथ में है, दर्शन करके जीवन करिए। शिव की पिया में चले, शिव की पिया में चले, पाल की सजाई के, उनकी लगाई के, पाल की सजाई के, चले पाल की सजाई के, उनकी लगाई के, पाल की सजाई के, पिया में चले पाल की सजाई के, उनकी लगाई के, पाल की सजाई के। अरे हम कैसे बनाए लाइव के सब देखा जाए। वीडियो बनाओ ना, बनाओ वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ इधर। इतना अच्छा प्यारा दृश्य है भोले बाबा की बारात का, अपने अपने मोबाइलों में कैद कर लीजिए। शिव बाबा करे तैयारी कैसे सके समान हो, रंगे रंग त्रिशूल विराजे लिए मन मुस्कान हो, लिए मन मुस्कान हो, लिए मन मुस्कान हो। चल रही के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। चलते चले बंधोला लीले भांग धतूर डोला, बोले जब तुम चले लड़का पाराई के, की लगाई के, की सजाई के बाबा भी चले आ चले पाल की सजाई के, की लगाई के, पाल की सजाई के। बाबा नीचे बैठ जाए। एक नजारा बदन के बीच
फूट जाए। पार्वती लेके बोलिए चल यार कर मन फूले न समाए प्रीत में सबसे बरसाए के हंसाई के बाल की सजाई के बुद्धि लगाई के इधर निकले भूतनी धार सामने चंडालनी डाकनी पिशाचनी सब है भूत बाबा हमारे भोले बाबा की बारात में बड़ा दृश्य मिला। ये हमारे भगवान भोले बाबा की दयालुता का प्रतीक। सब लोग लगभग अपनी बारातों में वीआईपी लोगों को ले जाते हैं। शिव बाबा करे तैयारी करके सगे समान हो तन्ने लगती शूट विराजे लिए मंद मुस्कान हो। के लिए आए हैं, अब ये नहीं है कि किसी के ऊपर हमला आ जाए तो आप इसलिए कुछ
से विवाह मनाया जा रहा है, नृत्य नृत्य हो रहे हैं, सबका भला हो, मंगल हो, आनंद हो। बड़ा नहीं होता, नहीं होता, ऐसा नीचे से सब पूरा हमारे आचार्य नरेंद्र पांडे जी उच्चारण करेंगे मंत्र इत्यादि से। आप सब हाथ जोड़ करके मगन हो। अब आचार्य जी के द्वारा मंत्र और विवाह अगला चरण बोलेंगे। जलमस्तके कामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती नंदे स्कंदगणाभिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्ते हि सरतम कुर्या सदा मंगलम। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरवर्णवती वेदिका क्षिप्रा पेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्णजलई समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगलम। मेघानाथ घटा घटा घट घटा घाटा घटा घट घटा मंडूकस्य बको बको भू बको बाको बको भू बको विद्यो ज्योत चकी मकी चकमकी चाकी मकी चकमकी इच्छाम नंद किशोर गोप वनिता कुर्या सदा मंगल। पूजन की थाली दे दें। श्री महाराज हिमांचल को भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे, दूल्हे राजा का, और सभी देवी देवताओं के मस्तक पर तिलक लगाकर। ब्रह्मा विष्णु हमारे बीच में है, ऋषि महात्मा नंदी श्रृंगी भृंगी है, तो पूजन की थाली श्री महाराज हिमांचल को दे दें और वे दूल्हे राजा का पूजन करें। और माता मैना पार्वती का पूजन करेंगी और फिर हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माला दे दें। पुरस्कार्यागा बसवः संघाताम् पुनरुत्थानो भस्मीतिर्यैः हृतैर् तान्तान्तं दधैस्वास्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। यं तत्प्रजन्तमनते तमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयान्भाव पुत्रेण तन्मयतनयाभिरेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ जौभौ शान्तिरन्तरिक्षभू शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति परस्मरयः शान्तिर्षुवे देवाः शान्तिर्म शान्ति सर्वभू शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि इदं विशोर्यज्ञे भेदाधिवधे पदम्मा समूढस्य पाकुसुरे स्वाहा ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादु श्रीमतः सुरचोक्तेन आवः संज्ञा उपमा अस्य विष्टाः सतसजो निवदसल्वा। ॐ नमो सूर्येभ्यो जय दिविजय खाम्बारखण्डखवः तेभ्यो दशप्राचीनदक्षिणा दशोर्धीर्षीदशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तुते नो भ्रंसुते नो मृडयन्तुते चन्द्रमो यस्य नो द्वैषितमीखान्यं मे धर्मः इदगुं हविः प्रजननं मे असदसवीरगुं सर्वगुं स्वतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि नभयसनि प्रजां बाहुलां मे करोदवन्नं पयुरे पुष्मासु धत्तो। प्रेतों को परछावन और
शोभन चरखनी नामा संक्रंदन निमिख एक वीरहा। माला दे दो बिटिया, माला दे दो, शंकर जी को पहना दे हिमांचल। हमारे भोले बाबा के ससुर शाह हिमांचल ही माला पहनाएंगे, क्योंकि माला एक दूसरे को विवाह में नहीं पहनाएगी, राम जी के विवाह में। और जो मैना है वो पार्वती मैया को पहनाएगी। दोनों खड़े हो जाएं, बल्कि आमने सामने मैना मैया, क्योंकि विवाह है। भगवान शंभो पूजन की थाली दे दो। आमने सामने वही खड़ा करना। पार्वती नाथाय मंगलाय तनो हरः। बोले शंकर भगवान माँ भवानी पार्वती को पहनाएंगे। यही यही पूजन करवा दें। यही पे इधर ही यही रहे। नंदी भृंगी, नंदी भृंगी। बैठे हैं भगवान बोले। आप यहाँ बिटिया को यहाँ उठावे, पार्वती जी को और माता मैना उनका पूजन। बैठे मैना जी को थाली दे दें पूजन की, और वे मैया की पूजा करें। और फिर शंकर पार्वती जी को एक जगह बिठा दें और थाली में जल और हल्दी लेकर के पैर पूज दें हिमाचल शंकर जी के और पार्वती। आगे यहाँ दो कुर्सियाँ डालना, जहाँ पार्वती और भोले बाबा जय गिरीश पुष्कर पानी भवन समर्पी ज्ञान भवन। ये तो भवानी है, ये बिटिया नहीं है, क्योंकि पता चल गया था महाराज हिमांचल को कि तुम्हारे घर में जो बेटी के रूप में अवतरित हुई है। हरवीं सुवर्णरत्नस्रवां लक्ष्मी जातवेदो आवह। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी ममामि। यस्यां हिरण्यं गामस्तु पुरुषाहं। ये अष्टपूर्वामध्यां भक्तिनाथतनो दिवे। ह्रीं देवी रूपस्वरे श्रीमधिस्तां कांसुस्मितां हिरण्यं प्रकारां आगामिनं कृतां कवयन्ति अग्निसुतां पद्मनां। मंगला भगवती देवी, मंगला सिंह वाहिनी, मंगला बोले पार्वती मैया की जय। राजा राम चरणों को पकड़वा देना, शंकर जी को हिला के। यहाँ दो कुर्सी डाल दो आगे गली है ना, यहाँ हाँ सामने, यही की उठा के डाल भोलेनाथ ये डाल दो। महाराज हिमांचल चरणों को पखार लेंगे, क्योंकि जब पता चला सप्तऋषियों के द्वारा और नारद जी के द्वारा कि ये बेटी नहीं है, ये तो आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी है, तुम्हें सौभाग्य मिला है, बेटी के रूप में वो प्राप्त हुई है। तो तब मैं ना हिमवंत आनंदे और पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। जब पता चला, इसीलिए हमारे यहाँ बेटियों को प्रणाम करने की परंपरा चली है, क्योंकि महाराज हिमांचल के यहाँ बेटी। भवाय नमः, शंकराय नमस्काराय नमः, शिवाय च शिवतराय च। बड़े विधि विधान से भगवान भोले बाबा माँ भवानी का और जो देखते हैं उनके जीवन धन्य हो। ओम ओम अंबिके मालिके नमामयति कसरा सहस्रवका सुभद्रिकां कांतीरवासरिमा श्रीष्ठते लक्ष्मीष्ठप्रिय महोरात्रे पार्श्वे नखराणि रूपमस्तिनो व्याप्तं वा इदन्निकाणां वैखाणा सर्वलोक वैखाणा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भोलेनाथ मैया पार्वती मैया की। लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ये नित्य प्रति ही आप सभी को प्रेम और श्रद्धा के साथ गाना है। और फिर तुरंत इसके बाद आरती होगी। जिन्हें भी मैया को प्रणाम करना हो, भोलेनाथ को प्रणाम करना हो, वे आरती के बाद प्रणाम करेंगे। और जिन्हें भी अपनी श्रद्धा समर्पित करनी है वे करेंगे। सब लोग बैठकर पहले हम लोग मिलकर भजन गा लें, और फिर आरती की तैयारी हो रही है। हमारे विक्रम भैया और इन सभी, चाहे रवि मिश्रा जी हो,
अंकित पांडे हो, हमारी बहन अंजू हो, इनका पूरा जो विद्यालय परिवार है उनने बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य झांकी हम लोगों को दिखाई दी। ताली बजाइए सबको जो है सुझाने के लिए। विद्यालय परिवार को न्यूलार्ड पब्लिक स्कूल के जो भी महाराज हमारे पदाधिकारी हैं, आचार्य हैं, हम सर तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे यहाँ की भाषा में सर नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ तो आचार्य पंडित जी कहा जाता है। वो जमाना था जब टीचर को, मास्टर को हमारे यहाँ पंडित जी कहा जाता था। तो हम तो उन आचार्यों और उन सभी जो भी विद्यालय परिवार के पदाधिकारी हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारी दीदी अंजू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू के लिए ताली बजाओ एक बार। सभी लोग गाए। सब तक आरती की तैयारी चल रही है। विक्रम भैया बड़ी तीव्र गति से आरती की तैयारी कर रहे हैं। सीताराम जू की प्यारी, ओ सीताराम जू की प्यारी, राजधानी लागे, राजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, गौरी शंकर जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो रे बाती पानी लागे, मोहे मीठो मीठो रे बाती पानी लागे, गौरी शंकर जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो रे बाती अरे हमारे कंठ में होटल पश्चिम घाट गली है, कमर कंटक से होकर पश्चिम घाट चली है, ओंकारेश्वर ममलेश्वर हो सागर चाय मिली है, ओंकारेश्वर ममलेश्वर हो सागर चाय मिली, यहाँ के यहाँ का हर शंकर शंकर श्याम जागे, सब दरबारी जागे, मोहे कोई गंगा जी को पानी लागे, यहाँ का हर कंटक शंकर शाह करताने लागे, ओ करताने लागे, मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी अरे जय भोले। गौरी शंकर जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो गंगा जी को पानी लागे, भगवान शंकर के माथे पर जो विराजमान है उनका नाम गंगा है, और एक भगवान शंकर के शरीर से प्रकट होने वाली है जो उन्हें उनकी पुत्री के रूप में है, उनका नाम है मां नर्मदा, और दोनों की महिमा गाई गई है। गंगा के स्नान के से जो फल हम पाते हैं, गंगा के स्नान किए जो फल हम पाते हैं, गंगा के स्नान के से जो फल हम पाते हैं, वो फल मां नर्मदा के दर्शन से पा जाते हैं, फल मां नर्मदा के दर्शन से पा जाते हैं। नर्मदा हमें
जब आप तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी की धारा और उसके तट आप महाराज माघ मेला लगने वाला है। तो आपको मालूम है बड़े बड़े आदि शंकराचार्य साधु महात्मा। और इधर आप जब मध्य प्रदेश में जाएंगे, कुछ महाराष्ट्र की भूमि से भी नर्मदा जी निकली है। तो चाहे वो नर्मदा का तट हो और चाहे गंगा का तट हो, कैसे है वहाँ जो तट बने हुए हैं। आदि शंकराचार्य कई तो हो गए संत निराले। आदि शंकराचार्य कई हो गए संत निराले। धन पान पाई तेरा के बाबा धूनी वाले। धन पान साई तेरा दादा धूनी वाले। नर्मदा तट के दादा धूनी वाले बड़े ऊंचे महात्मा हुए। धनपाल माँ नर्मदा के बड़े लाडले संत हुए। आज गंगा के तट पर आदि शंकराचार्य कई तो हो गए संत निराले। आज शंकराचार्य कई हो गए संत निराले। धनपाल साई तेरा के दादा धूनी वाले। धनपाल साई तेरा दादा धूनी वाले। हर हर बोल हर हर मीठी वाणी लागे मीठी बड़ी लागे मोहे मीठो मीठो गंगारी को पानी लागे। हमारी शंकर झूठी प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो गंगारी को पानी लागे। सभी लोग ऊपर हाथ उठाकर सभी लोग ताली बजाएंगे। सभी लोग हाथ उठाकर के ताली बजाए भोले बाबा के दीवार हमारी है। क्या दर्शन रहा है। जय हो। सब ताली बजाए। झूठी प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो गंगा में पानी लागे। मोहे मीठो मीठो भोले बाबा प्रसन्न लागे। हमारी शंकर यशोदा भाभी की याद आ रही है। गुलाब भाभी नाचो गाओ भोले भाई प्रसन्न हो गया। आया होती अभी तक महाराज ऊट नाचे ब्रीच नाचे। अरे हो जाए। कमर कंटक से होकर पश्चिम धार चली है। कमर कंटक से होकर पश्चिम धार। ममलेश्वर हो माताएं भी नाचे। बहुत अच्छी बात। सोनी भी प्यारी। सागर जाए मिली है। सागर जाए मिली है। नर्मदा हेलो माता हो जाओ। हमें मुस्काने लागे मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी ला। नाचने में कोई शर्म नहीं। 84 में नहीं नाचना पड़ेगा। 84 नाचो भोले बाबा माता भी नाचे। ये तो भोले बाबा का निवास। गौरी शंकर झूठी प्यारी राजधानी लागे। आ जाए जनता में। मोहे पूरा जाए जनता में। को पानी बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। श्री हनुमान जी महाराज की। ईश्वर पार्वती विवाह महोत्सव की। भक्त श्रोताओं की, दानदाताओं की,
कार्यकर्ताओं की, प्रसाद बंटवाने वालों की, कथा सुनने वालों की, नाम ही सुनने वालों की प्रार्थना है माताओं से कि जब हर हर महादेव का नारा लगाया नहीं उठाएंगी। कई बार आपको बताया गया है हाथ दोनों जोड़कर माथे से लगाएं, क्योंकि नारियों को हाथ उठाने की हमारे यहाँ महाराज आज्ञा नहीं है शास्त्रों की। केवल हम हाथ जोड़कर माथा झुका करके भगवान के श्री चरणों में समर्पण करेंगे और हमारे भैया लोग जितने हाथ ऊंचे कर सकते हैं आप उतने हाथ ऊंचे कीजिए, चाहे वो दान के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो किसी बहन बेटी की रक्षा के नाम पर हो और चाहे वो परहित और परोपकार के नाम पर हो। आप कितने ऊंचे हाथ उठा सकते हैं उठावे। इनके हाथ तो सेवा के लिए है, इनके हाथ तो केवल माथा झुकाने के लिए है। सब लोग बोलेंगे हर आगे की श्रृंखला हमारे आरती राजी बड़े आनंद से और शांति धारण करिएगा, फिर घर वही मिलेगा ही नहीं जाएगा। विवाह है तो थोड़ा बहुत देर तो होती है, इसलिए घर छोड़कर जाना इससे विवाह में आगे का विवाह जो है, आगे की जो कथा है, इसके ठीक आगे की कल कथा जिनको सुनना हो, जिनने आज पार्वती का शंकर जी का विवाह देखा हो, वे कल समय पर आए। कैसे शंकर जी पार्वती जी को विदा कराकर ले जाएंगे, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में और जल्दी आवे, जिससे हमें जल्दी छोड़ने का अवसर मिल जाए। तो अब प्रिय आदि हेलो बच्चे शांत रहें, ओ शांति के परिचय दें सभी। सबसे पहले व्यासपीठ को प्रणाम नमन करते हुए माँ शारदा के स्वरूप माँ गंगा की, जमुना की, सरस्वती जैसे अविरल धारा प्रवाह अपने मुखार बिंदु से श्री राम कथा का हम सभी को रसपान करा रही है। ऐसे दीदी जी को चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इस बार दीदी ऐसे पावन धरती से सीधा यहाँ पे पधारी हुई है। उस जगह को तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, त्रिवेणी संगम धाम कहते हैं। दीदी जी का 3 दिन का संगम प्रयागराज रामबाग में चल रहा था। 22 तारीख को दीदी जी को रिसीव करने का सौभाग्य हमें और शोभनाथ भाई को प्रयागराज में ही मिला। मैं दीदी जी के चरणों में डोमेवली, कल्याण डोमेवली सभी देशवासियों की तरफ से आज मैं कोट कोट चरण वंदन करता हूँ। और आज यह पंडित राम नारायण रामदीन शिक्षक सेवा संस्था हमारे कल्याण डोमेवली के हम सबके मार्गदर्शक अनेकों यहाँ पर बैठे हुए हैं। कथाएं तो हर पंडाल में होती हैं, लेकिन पंडित राम नारायण रामदीन शिक्षक सेवा संस्था यह संस्था शिक्षा ही नहीं अपितु धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक का भी, संस्कार का भी प्रचार प्रसार कर रही। मित्रों, इस संस्था के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हर वर्ष की भांति इसी तरह से समय आएगा, समय जाएगा, वर्ष आएगा, वर्ष जाएगा, लेकिन समय नहीं जाएगा। इस समय पे हमेशा कथा हनुमान जी की कृपा से, जो कि इस कथा के कर्ता धर्ता अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, सचिव हो या सदस्य हो,
इस संस्था में कोई नहीं, सिर्फ हनुमान जी का स्मरण करके यह कथा का प्रारंभ किया जाता है पंडाल में। प्रभु से, गुरुदेव भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ किसी की दुर्देव दृष्टि ना पड़े, हमारे सभी समिति के ऊपर ऐसे ही अपनी दृष्टि बनाए रखें। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है। अतिथि देवो भव की परंपरा है। अतिथि वो है जो कि समाज में निकलकर अपने समाज के लिए ना कुछ लेना है ना देना है किसी से, लेकिन वो सुख दुख में हमेशा हर व्यक्ति के लिए अपना 24 आवर 365 दिन दिए पड़े रहते हैं। उन समाज से भी अपने एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया। आज का भगवान भूत भावन भोलेनाथ का बड़े ही सुंदर प्रभु का विवाह देवघर ही देखे होंगे, हम सब मनुष्य नहीं देखे हैं, परंतु जो रचना रचित है उस रचना के अनुसार हमारे आचार्यगण के द्वारा आज यहाँ पर संपन्न कराया गया। वह दृश्य देखने को मिला, आंखें कुछ समय ही नहीं अब एक हमेशा ये प्रफुल्लित रहेंगी। एक बार भूत भावन भोलेनाथ की जयकारा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की, मां पार्वती की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं समय नहीं लूंगा। आज का जो प्रसाद बटेगा उनके लिए जोरदार तालियों से मैं नाम लूंगा। उनका कर्तव्य ध्वनि से आप सभी स्वागत करें। राम अकबाल राय जी और आशीष मिश्र जी और मुन्नीलाल चौरसिया, इन तीनों व्यक्तियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उनके ही द्वारा आज का प्रांगण में प्रसाद का वितरण होगा। मैं उन अतिथियों का नाम लूंगा। वो अतिथि आप मंच में जाएंगे, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, बड़े भाई ओम प्रकाश मुन्ना पांडे जी। आप कलम के हम सबके मार्गदर्शक, एक अच्छे कवि, अनेकों संस्थाओं में आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बड़े भाई जी ओम प्रकाश पांडे नाम है पूरा। आप मंच में जाएं और दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। उन्हीं के साथ में हमारे सहोदर भाई दीपक पांडे जी, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। उसी क्रम में युवा ही बोलूं तो भी कम है, ऐसे हमारे मार्गदर्शक, उन्हें साथी बोलो, मित्र बोलो तो भी कम है। अरुण दुबे मटुंगा के नाम से जग जाहिर हैं और दिनेश दुबे जी, आप इस मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन व्यक्तियों का नाम ले रहा हूं, किसी समय न लगाते हुए आप मंच पे जाएं। दिनेश दुबे जी, आप सभी कल्याण से हैं। इसी बीच हमारे युवा साथी आनंद भारद्वाज, आप भी मंच पे आए। आप सभी हमेशा समाज के लिए एक रीढ़ का खंभा हैं, हमेशा तन मन धन से आप सभी खड़े रहते हैं। दयानंद भारद्वाज जी, आप मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच एक ऐसे प्रवक्ता, शब्दों के धनी, मां सरस्वती के वरदान स्वरूप कम है ऐसा बोलूं, और हिंदी भाषी जनता परिषद दावड़ी के अध्यक्ष FIRD गौतम जी, आप मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। योगेश यादव
आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। त्रिलोकी जायसवाल, आप भी जायसवाल समाज के अध्यक्ष और हिंदी भाषी जनता परिषद के महामंत्री तेज तर्राक, हमेशा समाज के लिए समर्पित रहते हैं। भाई त्रिलोकी जायसवाल, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी बीच रत्नाकर सिंह, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सभी कर्तव्य ध्वनि हमेशा समाज सेवियों के लिए उसमें कंजूसी ना करें। अरविंद दुबे, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। आरपी सिंह, आप भी मंच पे जाएं। बाबू साहब, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण। कहने के लिए तो बहुत कुछ हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति का हमारे पास है, लेकिन समय अभाव होने के कारण मैं क्रमशः बढ़ते जा रहा हूँ। आप सभी इन महान विभूतियों के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते रहिए, ताकि हम इसको आगे बढ़ाते रहें। संतोष कनौजिया, आप भी मंच पे जाएं। आप भाजपा से पदाधिकारी महामंत्री हैं, मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद है। अनिल कनौजिया, आप भी भारतीय जनता पार्टी के सचिव हैं, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद है। नीलेश मिश्रा, आप भी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। मुंडी लाल चौरसिया, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते रहिए। अरविंद दुबे, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। गणेश प्रजापति, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रहलाद सानप मामा हमेशा हर पंडाल में ये बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेते रहते हैं। मित्रों, प्रहलाद मामा, आप मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर राम चौधरी, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। बनवारी दिवाकर, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। हरिप्रकाश तिवारी, हमारे पत्रकार नवभारत टाइम्स से यहाँ पे पधारे हुए हैं, आप मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। जय प्रकाश तिवारी, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। RK मालयानी, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। शिव शंकर शुक्ला, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन व्यक्तियों का नाम ले रहा हूँ, आप समय अभाव है, आप मंच पे पहुंचकर दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे अनुज पांडे, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। राम सत्य सिंह, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। राम नयन शुक्ला, जिन व्यक्तियों का नाम ले रहा हूँ, आप मंच पे आए। राम नयन शुक्ला, आप भी मंच पे जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। हरिशंकर पांडे, आप भी जाएं, दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए सभी समाज सेवियों के लिए। मित्रों, एक रामचरितमानस की दोहा है, पंक्ति है, एक लाइन की मैं बोलना चाहता हूँ। तुलसी पंछिन के लिए घटे न सरिता नीर, दान किए ना धन घटे, जो सहाय रघुवीर। मित्रों, अगर आपका धन जितना शुद्ध होगा, खाने जितना शुद्ध होगा, आपका परिवार कितना शुद्ध होगा, यह आप ही जान सकते हैं। जिन्हें धन का दान करना है, जिन्हें अपने अनाज का दान करना है, वहाँ पे दान केंद्र पे हमारे अनुज धीरज पांडे बैठे हुए हैं। आप सभी वहाँ पे अपना नाम लिखवा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो धन है, द्रव्य है, वह पुष्पहार, प्रसाद और दीदी जी के सिर चरणों में यही सब लगता है। और अनाज जो आपका है वो भंडारे में सेवे में जाएगा। और आप सभी करिएगा, चाहे एक ही पैसा, मुट्ठी भर ही अनाज हो, आप दान करना, गिरे मन से मन का दान मत करना। क्योंकि जब आप खुले मन से दान करेंगे, आपका वह दान आपके परिवार को मिलेगा, तो भरा पूरा परिवार होगा, अशुद्ध संस्कार
सजाएं। आज के मुख्य जजमान हमारे शोभनाथ मिश्रा जी, भरत भाई और दुबे जी, आप सपत्नीक मंच पर जाएंगे। और एक छोटी सी सूचना और रह रही है, मैं उसको आप सभी को बताना चाहता हूँ। मित्रों, दावड़ी परिसर में सनातन सामाजिक संस्था द्वारा 11 जनवरी को महा रक्तदान शिविर रखा गया है। रक्तदान महादान होता है, किसी न किसी हमारे भाई के उपयोग में आएगा। जिन व्यक्तियों को रक्तदान करना है वो 11 जनवरी आरटीपी स्कूल 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। आप वहां पर जाके रक्तदान कर सकते हैं। सनातन सामाजिक सेवा संस्था को ऐसे काम कार्यों के लिए मैं सुभाष भाई को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद पूरी तरह करता हूं। आपके इस खुले मन विचार को जो आपने रखा है, बहुत ही सुंदर कार्य है यह रक्तदान का। मैं जितने हमारे आज के अतिथियों का स्वागत हुआ है वो कृपया आगे आएंगे। और सभी से निवेदन है कि झांकी का खंडित न होने पाए, सभी ध्यान रखेंगे। आरती के टाइम आरती हमारे मुकेश और तारिक भाई टीम के द्वारा होगा। सभी अतिथि जहाँ आगे आएंगे जिनका सत्कार हुआ है, आप सभी आरती में सम्मिलित हो। और हमारे जितने सामाजिक सभी बुजुर्ग नौजवान माताएं, सभी से निवेदन आप सभी और आरती करें। बड़े आनंद से आज श्री बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। और सब आशीर्वाद मंच का भी ले सकते हैं बड़े शांति के साथ। बड़ा सौभाग्य है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अरे उतारो है सखी, उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी उतारो है सखी, उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी।